ये एक दिल दहलाने वाली कहानी है पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव शांतिनगर में एक विशाल और भव्य हवेली थी जिसे लोग ठाकुरबाड़ी के नाम से जानते थे, जो अपनी शान और शौकत के लिए पूरे इलाके में प्रसिद्ध था। लेकिन आज इस हवेली का नाम सुनते ही लोग कांप उठते हैं। कहते हैं ठाकुरबाड़ी पर एक भयानक श्राप है जिसने इस परिवार को बर्बादी के अंधेरे में धकेल दिया। ये कहानी उसी श्राप, उसके रहस्यों और उन डरावनी घटनाओं की है जो ठाकुरबाड़ी में समय समय पर घटती रहीं। एक युवा पत्रकार आदित्य और उसके दोस्तों ने इस श्रापित हवेली की सच्चाई जानने की ठानी, लेकिन जो उन्होंने देखा वह उनकी कल्पना से परे था। ठाकुरबाड़ी का निर्माण 1782 में हुआ था। इसे राजेंद्र ठाकुर नामक एक शक्तिशाली जमींदार ने बनवाया था। हवेली के चारों ओर एक बड़ा बाग था जिसमें दुर्लभ पेड़ पौधे और एक सुंदर झील थी। हवेली के अंदरूनी हिस्से में संगमरमर की दीवारें, सोने चांदी के झूमर और अनमोल कलाकृतियां थीं। राजेंद्र ठाकुर को धन संपत्ति का घमंड था, लेकिन उनकी पत्नी मालिनी देवी धार्मिक प्रवृत्ति की थीं। वे अक्सर राजेंद्र को सलाह देती थीं कि जरूरतमंदों की मदद करें और गरीबों पर अत्याचार न करें। लेकिन राजेंद्र की क्रूरता और लालच ने कई परिवारों को तबाह कर दिया। कहते हैं कि राजेंद्र ठाकुर ने एक गरीब ब्राह्मण परिवार की जमीन छीनकर उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया। ब्राह्मण ने मरने से पहले हवेली और ठाकुर परिवार को श्राप दिया था, यह हवेली तुम्हारे विनाश का कारण बनेगी। तुम्हारी आने वाली 7 पीढ़ियां इस श्राप का प्रायश्चित करेंगी। समय बीतने के साथ हवेली में अजीब घटनाएं होने लगीं। ठाकुर परिवार के सदस्य अचानक बीमार पड़ जाते, हवेली के नौकर गायब हो जाते और रात में डरावनी आवाजें सुनाई देती। लोगों ने दावा किया कि उन्होंने हवेली के झील के पास एक औरत की परछाई देखी जो सफेद साड़ी में थी और मदद के लिए चीख रही थी। रमेश ठाकुर, जो राजेंद्र के पोते थे, ने इन घटनाओं को झूठ मानते हुए हवेली में पूजा का आयोजन करवाया। लेकिन उसी रात रमेश और उनकी पत्नी को हवेली के एक कमरे में मृत पाया गया। उनके चेहरे पर भयानक डर झलक रहा था। इसके बाद ठाकुर परिवार ने हवेली छोड़ दी। यह हवेली वीरान हो गई, लेकिन गांव वालों का कहना था कि रात में वहां से अजीब रोशनी और चीखों की आवाजें आती हैं। आदित्य एक युवा पत्रकार था जो रहस्यमयी कहानियों में दिलचस्पी रखता था। जब उसे ठाकुरबाड़ी के बारे में पता चला तो उसने वहां जाकर इस रहस्य की तह तक जाने का फैसला किया। आदित्य ने अपने दोस्तों नेहा, राहुल और अस्नेहा से इस बारे में बात की। क्या तुम लोग जानते हो कि ठाकुरबाड़ी में लोग क्यों नहीं जाते? आदित्य ने पूछा। वहां आत्माओं का वास है, नेहा ने घबराते हुए कहा। लोगों का कहना है कि जो भी वहां गया वह वापस नहीं लौटा। यह सब अफवाहें हैं, आदित्य ने दृढ़ता से कहा। हमें वहां जाना चाहिए और सच्चाई का पता लगाना चाहिए। काफी चर्चा के बाद दोस्तों ने आदित्य का साथ देने का फैसला किया। अगले दिन चारों दोस्तों ने ठाकुरबाड़ी की ओर रुख किया। हवेली तक पहुंचने के लिए उन्हें एक घने जंगल से गुजरना पड़ा। रास्ता सुनसान और डरावना था। जैसे जैसे वे हवेली के करीब पहुंचे, हवा ठंडी होती गई। यहां कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है, नेहा ने घबराते हुए कहा। डरने की जरूरत नहीं है, आदित्य ने उसे सांत्वना दी। यह सब हमारे मन का वहम है। जब वे हवेली के गेट पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि गेट पर जंग लगा हुआ था और चारों ओर लताओं ने उसे घेर रखा था। गेट खोलते ही एक भयानक चीख सुनाई दी जिससे सभी के रोंगटे खड़े हो गए। हवेली के अंदर का दृश्य और भी डरावना था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लटकी थीं जिन पर धूल और जाले जमे हुए थे। फर्श पर टूटे कांच और जंग लगे लोहे के टुकड़े पड़े थे। यह जगह कितनी डरावनी है, स्नेहा ने कांपते हुए कहा। जैसे ही वे हवेली के मुख्य हॉल में पहुंचे, एक पुराना झूमर उनके ऊपर गिरते गिरते बचा। यह सब संयोग है, आदित्य ने कहा। हमें डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन नेहा और राहुल ने महसूस किया कि किसी ने उनके पीछे से उन्हें छुआ। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। हवेली के एक कोने में एक बंद दरवाजा था जिस पर लाल रंग से कुछ लिखा हुआ था, यहां प्रवेश न करें। हमें इस कमरे में जाना चाहिए, आदित्य ने कहा। यह ठीक नहीं है, नेहा ने चेतावनी दी। लेकिन आदित्य ने दरवाजा खोल दिया। अंदर का दृश्य भयानक था। कमरे में कई मानव कंकाल पड़े थे और दीवारों पर खून के धब्बे थे। यह जगह श्रापित है, राहुल ने घबराते हुए कहा। तभी कमरे की दीवारों पर छाया बनने लगी। चारों दोस्तों ने देखा कि एक औरत की परछाई उनके सामने आ गई। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? परछाई ने डरावनी आवाज में पूछा। परछाई की डरावनी आवाज ने सभी को सन्न कर दिया। आदित्य और उसके दोस्तों ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके चेहरे पर भय की लकीरें साफ थीं। हवा में एक सर्दी का एहसास हुआ, जैसे समय थम गया हो। वे जैसे ही पीछे मुड़े
कमरे की दीवारें और भी ज्यादा धुंधली होने लगीं और छाया की रूपरेखा स्पष्ट होती गई। वह एक महिला थी जिसकी आंखें गहरे काले थे और चेहरे पर एक ऐसी उदासी थी जो मानो जीवन से ही हार चुकी हो। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? छाया की आवाज गहरी और बोझिल थी, जैसे सालों से बंद किसी बंदूक से निकली हो। हम सिर्फ सच जानने आए हैं, आदित्य ने कांपते हुए कहा। ठाकुर बाड़ी का श्राप, ये सब क्या है? महिला की आंखें जल उठीं, जैसे वो उनसे कुछ कहना चाहती हो। वह धीरे धीरे आगे बढ़ी और कमरे का वातावरण और भी भारी हो गया। उसकी आवाज गूंजने लगी। तुम लोगों को यह नहीं पता कि तुम किसका सामना कर रहे हो। यह श्राप मेरे दुखों का परिणाम है जो मेरे बच्चों और मेरे साथ हुआ। राजेंद्र ठाकुर ने हमें तबाह किया और अब यह हवेली उसकी सजा भुगत रही है। तुम कौन हो? नेहा ने भयभीत होते हुए पूछा। मैं उस गरीब ब्राह्मण की पत्नी थी, महिला ने अपनी कहानी शुरू की। मेरे पति ने राजेंद्र ठाकुर के अत्याचारों से तंग आकर उसका विरोध किया था, लेकिन ठाकुर ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया। मरने से पहले मेरे पति ने ठाकुर बाड़ी को श्राप दिया था और कहा था कि यह हवेली उसकी 7 पीढ़ियों तक तबाही का कारण बनेगी, और तुम देख रहे हो, यही हुआ। महिला की आवाज में अब दर्द और ग्लानि का मिश्रण था। मेरे पति की मृत्यु के बाद मैं भी कष्ट भरे दिन काटने लगी। ठाकुर बाड़ी की दीवारों में बसा हुआ श्राप अब सच्चाई बन चुका है। मेरी आत्मा अब इस हवेली में बंद है, क्योंकि मैं और मेरे परिवार के सदस्य कभी भी शांति नहीं पा सके। आदित्य और उसके दोस्त अब पूरी तरह से भयभीत हो चुके थे। तो क्या हम भी इस श्राप का शिकार हो जाएंगे? राहुल ने डरते हुए पूछा। महिला की आंखों में एक गहरी चुप सी आ गई। फिर वह धीरे से बोली, तुम लोग अगर सच में बचे रहना चाहते हो तो तुम्हें इस हवेली को छोड़ना होगा, लेकिन याद रखना, इस श्राप का पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। यह हवेली तुम्हारे जीवन के किसी न किसी मोड़ पर फिर से लौटेगी। तभी कमरे की हवा और भी सर्द हो गई और महिला की छाया धीरे धीरे गायब होने लगी। यह तुम्हारा आखिरी चेतावनी है, वह स्वर में कुछ और कहने लगी, लेकिन उसके बाद सब कुछ खामोश हो गया। आदित्य और उसके दोस्त, जो पहले यह सोचते थे कि यह सिर्फ एक अफवाह है, अब पूरी तरह से उलझन में थे। उन्होंने महसूस किया कि इस हवेली में जो कुछ भी हो रहा था वह किसी डरावनी कहानी से कहीं ज्यादा था। वे अब वापस लौटने का फैसला करने लगे। चलो, हमें यहाँ से तुरंत निकल जाना चाहिए, आदित्य ने कहा। यह जगह हमें अपना आखिरी संदेश दे चुकी है। लेकिन जैसे ही वे हवेली से बाहर निकले, एक औरत की चीख सुनाई दी जो हवेली के अंदर से आ रही थी। वे घबराए हुए थे, फिर भी उन्होंने अपनी गति तेज की और गेट के पास पहुंचे। गेट की आवाज इतनी तेज थी जैसे किसी ने उन्हें रोकने की कोशिश की हो, लेकिन वे किसी तरह बाहर निकलने में सफल हो गए। ठाकुर बाड़ी से बाहर निकलने के बाद आदित्य और उसके दोस्त कुछ समय तक चुप रहे। उन्होंने एक दूसरे को देखा और समझ गए कि इस यात्रा ने उन्हें हमेशा के लिए बदल दिया था। अब उनका सामना उस श्राप से था जो उनके जीवन का हिस्सा बन चुका था। लेकिन क्या वे इसे छोड़ पाएंगे, या यह श्राप उनके जीवन को हमेशा के लिए नियंत्रित करेगा? कहानी खत्म हो चुकी थी, लेकिन इसका अंत यही नहीं था। ठाकुर बाड़ी की छाया अब भी उनके पीछे थी, और जो कुछ भी उन्होंने देखा था वह एक चेतावनी थी कि इस श्राप से बचना कभी आसान नहीं होता। ठाकुर बाड़ी से बाहर निकलने के बाद आदित्य और उसके दोस्तों की जिंदगी सामान्य नहीं रही। हर दिन वे उस अजीब घटनाओं और उस महिला की छाया को महसूस करते थे। हालांकि वे बाहर आकर सुरक्षित थे, लेकिन उनके दिलो दिमाग में एक सवाल हमेशा गूंजता था, क्या ठाकुर बाड़ी का श्राप उन्हें हमेशा पीछा करेगा? आदित्य ने इस मुद्दे पर गंभीरता से सोचना शुरू किया। उसने फैसला किया कि अगर उसे अपनी जिंदगी को फिर से सामान्य बनाना है तो उसे ठाकुर बाड़ी के रहस्यमय इतिहास की गहराई में जाना होगा। वह जानना चाहता था कि वह ब्राह्मण जिसने राजेंद्र ठाकुर को श्राप दिया था कौन था और उसके परिवार की कहानी क्या थी। मुझे लगता है कि अगर हम उस ब्राह्मण के परिवार के बारे में ज्यादा जानें तो शायद हम इस श्राप को तोड़ सकें, आदित्य ने अपने दोस्तों से कहा। क्या तुम सच में इस तरह के खतरों का सामना करना चाहते हो? नेहा ने चिंतित होकर पूछा। हमने पहले ही बहुत कुछ देखा है, यह हमारे लिए आखिरी मौका हो सकता है, आदित्य ने गंभीरता से कहा। अगर हमें इस श्राप से छुटकारा पाना है तो हमें और भी गहराई से इसकी तह तक जाना होगा। आदित्य ने शांतिनगर के पुराने पुस्तकालय में जाकर ठाकुर बाड़ी और उसके इतिहास के बारे में और जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की। वहां उसे एक पुराना दस्तावेज मिला जिसमें ब्राह्मण परिवार का विवरण था। वह दस्तावेज बहुत ही पुराना और पीला हो चुका था, लेकिन आदित्य ने उसे ध्यान से पढ़ा। दस्तावेज में लिखा था कि ब्राह्मण का नाम कृष्णदास था और वह अपने परिवार के साथ बहुत ही गरीब था। राजेंद्र ठाकुर ने उसे उसकी जमीन और संपत्ति से वंचित कर दिया था, जिससे कृष्णदास का परिवार भूख से मरने के कगार पर था।
कृष्णदास ने ठाकुर से बदला लेने की कसम खाई और अपनी मृत्यु से पहले ठाकुर बाड़ी को श्राप दिया। कृष्णदास के बारे में और अधिक जानकारी पाने के लिए आदित्य ने तय किया कि वह शांतिनगर के पुराने लोगों से पूछेगा जो उस समय के गवाह रहे थे। आदित्य और उसके दोस्त शांतिनगर के एक बुजुर्ग से मिलने गए जो उस समय के घटनाओं के गवाह थे। बुजुर्ग का नाम था चंद्रकांत और वह ठाकुर बाड़ी के पास ही रहते थे। जब आदित्य ने उनसे पूछा, क्या आप जानते हैं कृष्णदास के बारे में, तो चंद्रकांत की आंखों में एक गहरी उदासी छा गई। कृष्णदास का श्राप आज भी इस गांव में गूंजता है, चंद्रकांत ने धीमी आवाज में कहा। वह सिर्फ एक आदमी नहीं था, वह एक संत था। उसकी आत्मा बहुत पवित्र थी और उसने जो श्राप दिया था वह किसी इंसान के बस की बात नहीं थी। ठाकुर ने उसका मजाक उड़ाया था और अब उसके परिवार का नाम भी इस गांव में गुम हो चुका है। आदित्य और उसके दोस्त चुपचाप सुन रहे थे और यह सुनकर उन्हें एक नई दिशा मिली। क्या उस श्राप को तोड़ने का कोई तरीका है? आदित्य ने चंद्रकांत से पूछा। शायद, लेकिन इस गांव में कोई भी उस श्राप को खत्म करने की हिम्मत नहीं करता, चंद्रकांत ने कहा। यदि तुम्हें वो रास्ता चाहिए तो तुम वह पूरा सच जानने के लिए ठाकुर बाड़ी में वापस जाना होगा। आदित्य और उसके दोस्त अब यह तय कर चुके थे कि उन्हें फिर से ठाकुर बाड़ी की ओर रुख करना होगा। उनके सामने एक नई चुनौती थी। क्या वे सचमुच श्राप को तोड़ पाएंगे या फिर वह उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा? ठाकुर बाड़ी की ओर उनका रास्ता फिर से वही सुनसान जंगल था। इस बार आदित्य के दिल में एक नया साहस था। अगर हमें उस श्राप को तोड़ना है तो हमें कृष्णदास की आत्मा से मिलकर उसे शांति देनी होगी, उसने कहा। यह बहुत खतरनाक हो सकता है, स्नेहा ने डरते हुए कहा। हमें यह करना ही होगा, आदित्य ने दृढ़ता से कहा। हम अगर सच में इस श्राप से बचना चाहते हैं तो हमें इस सच्चाई का सामना करना ही होगा। जैसे जैसे वे हवेली के करीब पहुंचे, एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। हवा में एक ठंडी महक थी और हवेली से कुछ दूर दूर तक किसी के चीखने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। आदित्य और उसके दोस्तों ने ठाकुर बाड़ी की ओर कदम बढ़ाया। उनका दिल भय और संदेह से भरा हुआ था, लेकिन वे अब सच का सामना करने के लिए तैयार थे। हवेली के पास पहुंचते ही उनकी नजरें जमीन पर पड़ी। हवेली का दरवाजा आज भी वहीं जंग लगा था, लेकिन इस बार उनका डर अब कुछ और ही था। आज हमें इसका अंत करना होगा, आदित्य ने कहा। उसकी आवाज में अब कोई घबराहट नहीं थी, बल्कि एक दृढ़ निश्चय था। वह और उसके दोस्त हवेली के अंदर दाखिल हुए। हवेली का माहौल और भी डरावना और भारी हो चुका था। दीवारों पर घना अंधेरा छा गया था और हर कदम पर वे ऐसा महसूस कर रहे थे जैसे कोई उनकी हरकतों पर नजर रख रहा हो। हवेली का हर कोना गवाही दे रहा था कि यहाँ एक अजीब शक्ति का वास था। हमें उस कमरे में जाना होगा जहां वो महिला दिखाई दी थी, आदित्य ने कहा। अगर हमें श्राप का हल ढूंढना है तो हमें उस महिला की आत्मा से बात करनी होगी। वह कमरा जहां आदित्य और उसके दोस्तों ने पहली बार महिला की छाया देखी थी, अब और भी डरावना लग रहा था। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, एक सर्द हवा ने उनका स्वागत किया। कमरे की दीवारों पर फिर से खून के धब्बे दिखाई दिए और अंदर एक घना अंधेरा था। तभी एक आवाज सुनाई दी। तुमने यहाँ क्यों कदम रखा है? महिला की आवाज अब गहरी और सख्त हो चुकी थी, जैसे वह अब पूरी तरह से आकार ले चुकी हो। आदित्य ने डरते हुए कहा, हम यहाँ तुम्हारे श्राप को समाप्त करने आए हैं। हम चाहते हैं कि तुम शांति पाओ। हमें बताओ, क्या हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं? महिला की छाया सामने आई और उसने उन्हें घूरते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर सकते हो? क्या तुम मेरे दर्द को खत्म कर सकते हो? क्या तुम मेरे परिवार के साथ हुई क्रूरता को भुला सकते हो? नेहा ने आगे बढ़ते हुए कहा, हम जानते हैं कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ था और हम चाहते हैं कि तुम शांति पाओ। हम उस समय के सच को उजागर करेंगे जिससे तुम्हारी आत्मा को मुक्ति मिल सके। महिला की आंखों में एक आंसू था और उसने धीमी आवाज में कहा, तुम्हें यह करना होगा। तुम सच जानने के बाद ही मुझे शांति दे पाओगे। आदित्य और उसके दोस्त उस कमरे के पुराने दस्तावेजों को खंगालने लगे। उन्होंने पाया कि कृष्णदास का परिवार केवल पीड़ा और संघर्ष से गुजर रहा था। वह केवल एक साधारण ब्राह्मण नहीं, बल्कि एक सिद्ध संत था। उसकी धार्मिकता और उसकी शक्तियां इतनी प्रबल थीं कि वह अपने श्राप के साथ ठाकुर बाड़ी को नष्ट करने की क्षमता रखता था। लेकिन उसका उद्देश्य केवल बदला नहीं था, वह चाहता था कि ठाकुर परिवार अपने किए का प्रायश्चित करे। आदित्य ने और उसके दोस्तों ने इस सच को सामने रखा और महिला की आत्मा ने उसे सुनते हुए एक गहरी सांस ली। तुम सच में मेरी मदद कर रहे हो। महिला की आवाज अब हल्की और शांत थी। अब तुम अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लायक है। महिला की छाया धीरे धीरे हल्की हो गई और फिर पूरी तरह से गायब हो गई। हवेली का माहौल बदल गया, जैसे उसके अंदर जमा हुआ अंधकार अब बाहर निकल चुका हो। एक हल्की सी रोशनी कमरे में घुसने लगी और हवेली का डरावना वातावरण एकदम शांत हो गया।
आदित्य और उसके दोस्त ने राहत की सांस ली। अब वे समझ गए थे कि कृष्णदास की आत्मा को शांति मिली है और यही था उस श्राप का अंत। हमने यह किया, राहुल ने कहा। उसकी आवाज में थकान थी लेकिन संतुष्टि भी थी। यह अंत नहीं था बल्कि एक नया आरंभ था, आदित्य ने कहा। अब हम उस अंधेरे से निकल चुके हैं, लेकिन जो हमने देखा और महसूस किया वह हमें हमेशा याद रहेगा। ठाकुरबाड़ी के रहस्यों का अब अंत हो चुका था, लेकिन आदित्य और उसके दोस्तों की जिंदगी अब कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। वे जानते थे कि उस श्राप का सामना करने के बाद उनका दिल और आत्मा पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुके थे। आगे का रास्ता खुल चुका है, आदित्य ने कहा, लेकिन इस अनुभव ने हमें सिखाया कि कभी कभी सच्चाई का सामना करना आसान नहीं होता। जब वे हवेली से बाहर निकले तो सूरज की किरणें उनके चेहरे पर पड़ीं। यह नया दिन था और उनके पास एक नया उद्देश्य था, सच्चाई की खोज जो कभी भी अंधेरे से परे नहीं हो सकती। समाप्त।